हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अपने युवाओं के प्रश्न लेते हैं। उनके मन में बहुत उथल पुथल होती है। ध्यान क्यों करें, कहीं ये बोर तो नहीं कर देगा, लाइफ डल तो नहीं कर देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमने अपने साथ एक युवा को बुलाया है जो यूथ आइकॉन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं और बहुत कुछ उन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में अचीव किया है। तो हम राधिका जी का स्वागत करते हैं अपने इस शो में। तो राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं हमारे युवाओं से रिलेटेड। बिल्कुल। और आपके अंदर का बहुत कुछ निकलवाएंगे आज हम। जी। तो राधिका जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आप एक राइटर हैं जी। ध्यान में आने से पहले भी क्या आप राइटर थी? बिल्कुल। मैं अपनी काफी छोटी उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं क्लास 6 से डायरीज के थ्रू मैंने लिखना शुरू किया। तो मतलब आप क्या हमारे युवाओं को बताना चाहेंगी कि आप कह रही हैं 6 से पर आप ध्यान में नहीं थी? नहीं, है ना? तो आप क्या बताना चाहेंगी हमारे युवाओं को कि ध्यान में आने के पश्चात और ध्यान में आने से पूर्व क्या डिफरेंस आया आपकी राइटिंग में? राइटिंग ने मदद करी ध्यान में या ध्यान ने मदद करी राइटिंग में? तो थोड़ा सा हमारे युवा जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। लिखने की इच्छा ने ध्यान की तरफ मुझे बढ़ाया डेफिनेटली, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल साइड मेरा राइटिंग से निकला। लेकिन ध्यान के पहले जो ऊर्जा मेरे भीतर आती थी कि कई बार शब्द कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चलता। तो आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लेखकों के साथ होता होगा, क्योंकि लेखक खुद भी कभी कभी स्तब्ध रह जाते हैं कि अरे मैंने ये लिखा है, मैंने इसको कैसे लिख दिया। और बहुत सारे लोगों को मैंने कॉलेज में, अपने कॉलेज के समय में मैंने ये देखा कि ऐसे उन लोगों को कभी कभी इंट्यूशन हो रहा होता था, पर उन्हें समझ में, वो बोलते थे पता नहीं बस लिख दिया करके, आंसर नहीं होता था। सेम चीज मेरे साथ भी थी कि लिख रही हूँ, लिखती उतना ही सुंदर पहले भी थी, और मैं बिल्कुल इस चीज को बोलूंगी, सुंदर पहले भी लिखती थी, सुंदर अभी भी लिखती हूँ। लेकिन अभी क्या चेंज आया है कि ध्यान ने इतना सुंदर फाउंडेशन बनाया है उस चीज के लिए कि जब कभी ऊर्जा महसूस होना शुरू होती है तब पता है अभी बस 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठो, क्योंकि अभी लिखना है जो भी लिखने के लिए आ रहा है। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में क्यों नहीं हो, क्योंकि लिखना भी एक क्रिएटिविटी है। आपकी क्रिएटिविटी का फ्लो जो है वो दुगना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना ऊपर बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हो कि अगर ये शब्द आया तो क्यों आया, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ। तो उसके आंसर आपको मिलने लग जाते हैं। और जो आपकी ऊर्जा है, आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ रही है तो आपके शब्दों में ऊर्जा बढ़ जाती है, एक खूबसूरती और बढ़ जाती है। और जिसको आप जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको वो उसी सटीक तरीके से मिलता है और उनका लाइफ चेंज होने लगता है। वाओ। तो जो मेरा एम था वो मेरे, जैसे आपने पर्सनल चीज में इसमें शेयर कर सकती हूँ कि मेरा जो एम था कि लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट आए, तो वो मैं ध्यान के थ्रू कर पा रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि जो भी लेखक ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी कैसे फैला सकते हैं, तो ध्यान वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो हर लेखक को ध्यान करना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, आपका ख्याल तो बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। और हमारे युवा फ्रेंड्स, मैं बल्कि युवा फ्रेंड्स इस समय आज कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर जो भी इनमें से लेखक है, बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर आप लोग ध्यान करेंगे तो आपके लिखने में एक एनर्जी आएगी। आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला आपका पढ़ के वो समझ जाएगा। कई बार बहुत से लेखकों का हम लिखते हैं पर कोई पढ़ता नहीं है, शायद वो ध्यान ही नहीं है। आज राधिका जी से पता चला कि अगर वो ध्यान ही होगा तो डेफिनेटली उस लेखन को पढ़ेंगे लोग, और पढ़ेंगे और उनके अंदर भी उतरेगा। तो वाह, मजा आ गया राधिका जी। हमारे युवा लेखक तो, और इस समय बहुत युवा जो है वो लिखना चाहते हैं जी। मैंने मेरा इतना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, नेट पर देखते हैं कि इतने युवा लिख रहे हैं। कोई पोइट्री में है, कोई प्रोज में है, कोई स्केचिंग कर रहा है। मतलब इस समय युवा के अंदर ना कुछ ऐसा है कि कुछ करना चाहता है वो। तो उसमें मुझे आपकी बात से ये लगा कि वो बहुत मोटिवेट होंगे आपकी इस बात से कि अगर वो
ध्यान कर रहे हैं और उसके पश्चात वो काम करेंगे, तो वो जो वो कहना चाहते हैं, जो वो अपनी पेंटिंग से, अपने लिखाई से, जिसमें इवन खाना बनाने से भी शायद मैं सोच पा रही हूँ कि बिल्कुल कि अगर मैं आलू की सब्जी भी बना रही हूँ, अगर ध्यानी हूँ, तो मेरी आलू की सब्जी भी वो टेस्ट देगी और वो एनर्जी देगी इस खाने वाले को। बिल्कुल सटीक बात बोली आपने, क्योंकि खाना बनाना भी एक अपने आप में आर्ट है। वही मैंने आपकी बात से समझा ना कि हर आर्ट के पीछे अगर ध्यान आ जाए जी, क्रिएटिव फ्लो इज 100% है। तो राधिका जी, आप न्यूली वेड हैं और न्यूली वेड कपल्स जिस तरीके से एंजॉय करते हैं लाइफ को, क्या आप उस तरीके से एंजॉय कर पा रही हैं? आपका लाइफ पार्टनर भी मेडिटेटर है, चिराग जी मेडिटेटर हैं एक, तो आप दोनों मेडिटेटर हैं, दोनों मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, लाइफ तो बड़ी बोर सी हो जाएगी। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? आप देख पा रही हैं उन सब के साथ, अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं, उतनी ही लाइफ को उतने मतलब क्या कहूँ मैं कि एंजॉय कर पा रही हैं जैसे एक न्यूली वेड्स करते हैं? इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं ध्यानी होकर और एक ध्यानी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करके मैंने शायद सबसे बेस्ट डिसीजन लिया लाइफ का, क्योंकि लाइफ ज्यादा एंजॉय कर पा रही है। अच्छा, सेम चीजें, सेम एक्सपीरियंस में 2 गुना चीजें मिल रही हैं। आई थिंक ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ध्यान करना मतलब ये नहीं होता है कि हमने ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए, वो रुद्राक्ष की माला डाल बिल्कुल प्रॉपर एकदम जैसे नारद मुनि जी जैसे बनने जाके और तपस्या में बैठ गए। वो एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में आने का। जब आप ध्यान कर रहे हो तो सिर्फ आप ध्यान कर रहे हो, वरना रोजमर्रा की जिंदगी में आप उतना ही एंजॉय करते हो, उतने ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वो बहुत एनरिचिंग होते हैं। वो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, रेयर, जैसे आप हर मोमेंट बहुत रेयर मोमेंट में जी रहे हो। क्योंकि अगर आपका आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना, उसमें आप पीछे अपने आप को माइंडफुली बता रहे हो कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रुक जाना चाहिए, यहाँ पे अब ओवर हो गया। यहाँ अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसको कैसे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जोवियल, बहुत ही पीसफुल बना सकते हैं, वो चीज आप सीखते हो। इनफैक्ट जब आप ध्यानी होते हो ना, तो आप में पार्टनरशिप से ज्यादा फ्रेंडशिप होती है। एंड जब दो लोग फ्रेंड है ना, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि जजमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती है। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही बिकॉज ये तो पत्नी है तो इसको ऐसे ही करना है, ये तो पति है तो इसको ऐसे ही करना है। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, दोनों की इक्वल ड्यूटीज है, इक्वली हम सब कुछ आपस में काम बांटते हैं, इक्वली काम करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। एंड इनफैक्ट हम हर मोमेंट को, हम मूवीज भी देखते हैं, हम घूमने भी जाते हैं। अच्छा, घर परिवार वालों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हम खुद ध्यानी है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स भी ध्यानी परिवार ही है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग रहा है मेरे लिए। लोगों को शायद ये कनेक्ट करे, शायद कनेक्ट नहीं करे, लेकिन अगर मुझसे कोई पर्सनली आके पूछेगा कि क्या राधिका ध्यान करना चाहिए और ध्यान से ये हो जाता है या ध्यानी से शादी करनी चाहिए, मैंने कहा अभी मिल रहा है ना, अभी जाके कर लो, क्योंकि आपका लाइफ एक्सपीरियंस ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पूरी एक जो दृष्टिकोण होता है ना आपका, पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस कंप्लीटली। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वाओ, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई डिफरेंस नहीं आता, मतलब डल नहीं हुई, बोर नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक और प्रश्न इसी प्रश्न से मेरे दिमाग में आया कि हमने देखा है कि बच्चे क्या आजकल के युवा पसंद करते हैं, हम जैसे कहीं जाते हैं पार्टीज वगैरह में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो अगर युवा ग्रुप बैठा हुआ है तो उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों, तो हाथ में एक हाथ में अल्कोहल, हाथ में सामने नॉन वेज या जो भी कुछ वो लोग खा रहे हैं, और हेडफोन्स लगा रखे हैं, और मतलब डांसिंग और ये मतलब कूल शो कर रहे हैं। वो जो लाइफ को जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं, कूल शो कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि ध्यान में आने के पश्चात मतलब युवा हमारा उतना कूल शो कर पाएगा जैसे वो शो अभी तक करता आ रहा था? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर से कितने कूल हैं या नहीं है, पर शो वो अपने आप को कूल कर रहे हैं। वो उनके पास एक वर्ड भी होता है, चिल मॉम, चिल पापा, कूल ना, आप कूल रहा करो, मतलब ये एक वर्ड्स होते हैं उन लोगों के पास, चिल।
कूल, जो हम लोगों के पास हमारे टाइम में ये नहीं हुआ करते थे, पर अब ज्यादातर वर्ड्स होते हैं ये। तो क्या वो कूल रहते हैं ध्यान में आने के पश्चात? इसमें पहले एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करूँगी। मैं नॉनवेज खाती थी ध्यान करने Okay. से पहले। ध्यान में आने के 5 साल पहले मैंने नॉनवेज कम्प्लीटली छोड़ा, क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आई कि जीवित हार्ट को नहीं खाना। वो एक बात। मैं सिगरेट भी फूकती थी कॉलेज Okay. के टाइम में, लेकिन कूल शो करने के लिए, क्योंकि मुझे स्ट्रेस होता था। तो बहुत सारे युवा वो कूलनेस में नहीं, सिर्फ अपना स्ट्रेस हटाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं मे बी वो कूलनेस पोर्शन में बन जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, या जिस भी तरीके से उसको देखते होंगे। तो मैं भी उसी पीढ़ी की हूँ, मैं भी उनको, एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं उनकी फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं समझ पा रही हूँ। Yes. लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी, ध्यान से बड़ा नशा और ध्यान से बड़ा कूलनेस क्वेश्चन मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। Wow. और इसी वजह से शायद मैं ध्यान में आई। और इसके साथ साथ मेरा युवाओं से एक प्रश्न भी है, कूलनेस का मतलब उनके लिए क्या है? What do you mean by cool? अगर कूल होना ये है कि आप दिन में 4 सिगरेट पियो, 10 सिगरेट डब्बे के डब्बे खत्म कर दो, या आप नॉनवेज खाओ, या आप पार्टीज करो, अल्कोहल लो, या आप अल्कोहल लो, ठीक है, आपके लिए होगा कूलनेस क्वेश्चन। अगर आपको वही चीज हेल्प करती देन प्लीज गो अहेड। लेकिन मुझे ये चीज मालूम है कि आज से 10 साल बाद वो अपने से प्रश्न जरूर करेंगे, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ? Yes. मैं क्या, मेरी जिंदगी है, मैंने क्या करा है इस लाइफ में? Okay. क्योंकि जब मैंने जॉब करना शुरू किया, मैं एक रूटीन देखती थी लोगों में। फ्राइडे तक काम किया, सैटरडे आया, भाई अब तो चलो पार्टी करनी है, दारू पीना है, ये करना है, जो भी वो कर रहे हैं। इवन इफ यू नॉट, अगर आप नॉनवेज नहीं भी खाते हो, वो सुट्टा दारू तो सबके लिए ऐसे ही बात करते हैं ना, सुट्टा दारू बात करते हैं ना, तो वही उनके लिए कूलनेस है। तो ये प्रश्न मेरे अंदर आया कि यही जीवन, ऐसा जीवन होता है? तो इसमें कहीं मेरा पिछला आंसर भी है कि जब मैंने चिराग को जब एज अ पार्टनर चुना, तो मैं क्या सोच के, क्योंकि मुझे ये लाइफ में नहीं चाहिए था भाई, ये कूलनेस अगर होती है, मुझे इसके बियॉन्ड भी चीजें देखनी है। तो मैं बिना फूके, बिना दारू पिए, बिना नॉनवेज खाए भी बहुत ही कूल हूँ। आई फील मैं बहुत कूल हूँ क्योंकि मैं कूल काम करती हूँ। मैंने पार्क में जाके अपने ही यूथ ग्रुप के साथ ड्रम बजा के लोगों के सामने मैंने, या उनको बुलाकर के ध्यान ये होता है, वो बोल्डनेस आना। आई थिंक कूल मीन्स, फॉर मी पर्सनली, कूल मीन्स बोल्ड होना, ऑथेंटिक होना, अपनी बात को सबके सामने जाहिर कर पाना। युवा का मतलब क्या है? युवा अपने आप में बहुत कूल है। युवा इज इक्वल टू कूल। तो युवा जब अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी बातों को बोल्डली, ऑथेंटिकली, ट्रूथफुली बोल पाता है, आई थिंक वो कूलनेस है। रिमोट बदल के, अरे ये गवर्नमेंट ऐसी, ये वैसा, अरे तो चेंज लाओ ना। चेंज कैसे लाओगे जब तक अपना माइंडसेट ही नहीं बदला? कूलनेस मीन्स चेंजिंग योर माइंडसेट ऑल्सो। अपने माइंड को रिवायर करना कूलनेस है। लोग मेरे साथ शायद इस चीज पे अग्री करें नहीं करें, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कूल दिखाना और कूल होना दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ध्यान में आने के बाद से मैं वाकई में बहुत कूल हो गई हूँ। तो अब दिखाने की जरूरत नहीं है। वही मतलब आप ये कहना चाहती हैं हमारे युवाओं से कि जब आप कूल हो जाएंगे तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आता ना, आप वॉकिंग टॉकिंग कि आपकी हर एक्शन आपको कूल शो कर रहा है, फिर आपको कूल शो करने के लिए उन सारी चीजों के सहारे की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। जब तक हम कोई भी चीज की हमें चलना नहीं आता तो हम स्टिक का सहारा लेते हैं। अगर हमें चलना आता है तो हमें स्टिक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और चीज है विभा जी, कि जब लोग सिगरेट फूक रहे हैं, या वो अल्कोहल पी रहे हैं, और नॉनवेज खा रहे हैं, लोगों में ना कहीं हार्ट में एक हॉलोनेस है आज के डेट में। उसको उससे भी फील करते हैं। जो लोग कूल दिखा रहे हैं ना, वो अंदर बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा सैड है। मैंने देखा है, एंड आई सी इट। हाँ, मैंने भी देखा है कि वो ऐसे जो सब ग्रुप के बीच में, और वो बाद में रो रहे हैं। इवन वो लोग सुसाइडल तक चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। आजकल का हमारा युवा डिप्रेशन में बहुत है। जबकि उसके पास पैसा भी है, उसके पास पढ़ाई भी है, उसके पास सब कुछ है, एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, घर में एसी, कूलर, मेड, सब कुछ है, पर कहीं कुछ है जो खाली है, जो कूल नहीं है। और वो कूल क्या नहीं है, खुद में खुश नहीं है, दूसरों में खुशी ढूंढ रहे हैं, आपस में
कम्युनिकेशन नहीं होना, लोगों से बात नहीं कर पाना, Okay. अपना मेंटल लेवल नहीं मिलना। क्योंकि आज का युवा जेन्युइनली ना उसको व्यंग फालतू का व्यंग करने में या गॉसिप करने में उसको उसमें मजा इंटरेस्ट नहीं, नहीं इंटरेस्ट आता। नहीं है। उसको अपना लाइक माइंडेड सोल फैमिली चाहिए। उनको चाहिए बात समझ में आए चाहे नहीं आए, अंदर सबको यही ढूंढ रहा है, चाहे वो युवा हो चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो। उसको चाहिए कोई मेरे जैसा बात करे, मुझे नहीं करना जाके पंचायत नहीं लगानी मुझको, मुझे नहीं करना ये सारा काम, अब मैं कैसे ढूंढूं? तो ठीक है, अब मैं उसको उस हॉलोनेस को कैसे भरूंगा? मैं ये काम करता हूँ जाके, क्योंकि ना थोड़ी देर का एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, एग्जैक्ट वर्ड, डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। यस यस। तो आई थिंक द मैसेज इज कि इफ यू रियली वांट टू बी कूल, देन टेक अ स्टेप, लोगों को सच्चाई बताओ अपनी, जो तुम हो वो वैसे बयां करो, एंड ध्यान को अपनी लाइफ में अगर इंटीग्रेट कर सकते हो तो क्या बात, क्योंकि तब ना आप जो आप में खाली है ना, वो सारी अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग जाओगे और उसको अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और ये सब साइंस है, ये कहीं पे हम यहाँ पे कुछ वूवू या कुछ जादू ही नहीं बता रहे। मैजिक हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो ये मैजिक हर युवा के दिल में है। तो आई थिंक कूलनेस इज मैजिक, एंड वो मैजिक सबको फाइंड करना है अपने अंदर। वाओ वाओ राधिका जी, आपने तो मतलब हमारे युवा तो खैर समझ ही गए होंगे, पर मैं भी बहुत कुछ समझ गई। मजा आ गया, वंडरफुल वंडरफुल। आप पिरामिड्स, क्रिस्टल्स और ध्यान, जी, 3 चीजों में आप बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं, जैसा मुझे मालूम है। तो आप राधिका जी इस बारे में क्या कहती हैं कि मतलब क्रिस्टल और पिरामिड्स ध्यान के साथ जरूरी है? ध्यान अकेला नहीं क्या किया जा सकता? और क्रिस्टल और पिरामिड्स का क्या यूज है ध्यान में, मतलब ये क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जो मुझे पता है, जितना मेरे को ज्ञान है, उस हिसाब से मैंने जो पत्री सर को सुना है, समझा है, पत्री सर कभी भी किसी चीज को कहते नहीं, मतलब प्रेशराइज नहीं करते या कंपल्शन नहीं देते। क्रिस्टल और पिरामिड्स क्या जरूरी है ध्यान के साथ? इसका मैं प्रश्न का एक प्रश्न पूछती हूँ जी। फ्रिज के बिना भी हम पानी पी सकते हैं, बट हम फ्रिज यूज करते हैं। जी। हम एसी के बिना भी गर्मियां काट सकते हैं, कूलर के बिना भी गर्मियां काट सकते हैं, पंखे के बिना भी रह सकते हैं, पर हम यूज करते हैं। जी। ये बहुत ही कूल एग्जाम्पल है। ये कूल एग्जाम्पल मुझे एक और युवा आइकन है परिपत्री से मिला मुझे, तो मैं उन्हीं की ये शब्द रिपीट कर रही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल हो नहीं सकता किसी को समझाने के लिए। तो जरूरी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में बहुत ही बड़े, हम अपने रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं। जैसा मुझे भी अब इतना सीखने के बाद जो समझ में आ रहा है, अभी सीख रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है सीखना। लेकिन डेफिनेटली जैसे फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ को और इनहेंस कर देती हैं, ब्यूटीफुल बना देती हैं। पिरामिड और क्रिस्टल उसी प्रकार हमारी लाइफ में वो ऊर्जा का स्रोत बनते हैं, जिससे हम अपनी जर्नी को और इनहेंस कर पाए। हम ध्यान करते हैं, हम बिना म्यूजिक के भी ध्यान कर सकते हैं, बट संगीत नाद के साथ ध्यान करना आहा हा। जब पत्री सर फ्लूट बजाते हैं तो वो क्या हम फ्लूट में खो जाते हैं। तो फ्लूट नहीं भी बजाएंगे, सिर्फ उनके प्रेजेंस में भी ध्यान करना बहुत है, बट वो फ्लूट में एक एडिशन होता है ना, एक वो ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा के साथ रहना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं थोड़ा सा साइंस भी लेके आऊंगी। क्रिस्टल्स बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिमिलरली पिरामिड का जो शेप होता है वो बहुत ही ऊर्जावान होता है, जिसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, जो हम PSSM में जिस एंगल को मानते हैं वो 51 डिग्री, 51 मिनट्स और 51 सेकंड्स का होता है। तो जो पिरामिड का टॉप होता है, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, वो टॉप से हमें कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है जी। हमारे PSSM में इनफैक्ट जो बड़े पिरामिड्स हैं, जो 2x2 के जो पिरामिड्स होते हैं, उसमें कई बार हमने ये भी चीज देखी है कि जो इनसाइड द एपेक्स, जो एपेक्स का पार्ट होता है, वहां पे क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हमेशा लगाते हैं। जी, जी, जी। उसका रीजन ये है कि क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर हीलर बोला जाता है। पूरा ऊर्जा वो, और इनफैक्ट हमारी जो धरती है वो खुद में एक सबसे बड़ा क्रिस्टल है। हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वो लिक्विड क्रिस्टल होता है, उसमें भी क्रिस्टल है। तो हम खुद वॉकिंग टॉकिंग क्रिस्टल है। लोग अब इसको नहीं मानेंगे, बट ये तो पूरा साइंस है, इसको तुम कैसे खारिज करोगे? लोगों को चाहिए था ना लॉजिक दो, लो मैंने लॉजिक दे दिया। पिरामिड को यूज करना है इसलिए यूज करना है, क्रिस्टल क्यों यूज करना है इसलिए यूज करना है। अब आई बात ध्यान की, ये सब कुछ यूज करो, पर अगर ध्यान ही नहीं है तो इसका ना तो इसका मीनिंग समझ में आएगा, ना इसका जो यूज है वो समझ में आएगा, ना आप इसको पूर्ण रूप से यूज कर सकते हो।
जो भी क्रिस्टल में है, जो भी पिरामिड्स यूज करते हैं, इनफैक्ट हमारी खुद का ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, वो पूरा साइंस बेस्ड है। हमने भी जो पिरामिड्स को लाया वो क्यों लाया, क्योंकि मेडिटेशन के साथ साथ उसको 10 गुना वो एनर्जी को बढ़ा देता है। लेकिन फाउंडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान का फाउंडेशन ही नहीं है तो ये सब चीजें फिर बेकार हो जाती हैं वहां पर आने। तो राधिका जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जैसे आजकल टैरो रीडिंग, एंजल्स हीलिंग वगैरह बहुत कुछ चल रहा है जी। तो ये और हमारे युवा इन सब के तरफ बहुत अट्रैक्शन अपना फील कर रहे हैं जी। क्या है ये, मतलब डर की वजह से जा रहे हैं या कुछ जानना सच में चाहते हैं वो कुछ, या शौक की वजह से कि तू चल रहा है तो मैं भी चलता हूँ? ये भी तो होता है ना, हमारे युवा के अंदर ये सब कुछ बहुत होता है कि अच्छा मेरा ग्रुप जा रहा है तो मैं भी तो वहाँ जाऊँ। कूल, वही वाली बात आ गई, वो पुरानी वाली कि हम कूल तो जब ही लगेंगे ना जब जो सारा ग्रुप कर रहा है वो हम करें। तो आप कुछ हमें बता पाएंगी उसके बारे में, आजकल की युवा का ये जो रुझान हो गया है ऐसी चीजों की तरफ? इसमें जो एक मेरे लिए सबसे अट्रैक्टिव वर्ड था वो है डर। जी। डर को लेकर इस चीज को लोगों ने इतना एक्सपैंड कर लिया है। मैं यहाँ पर किसी टिप्पणी में नहीं जाऊंगी, बट एवरीबडी नोस कि वो क्या कर रहे हैं। सबको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल टूल हो। बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस होती है उसके पीछे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अगर ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान सब चीज का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। मैं भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस में हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं क्रिस्टल्स में भी हूँ, पिरामिड्स की ऊर्जा में भी बहुत विश्वास रखती हूँ, एंजल्स में भी बहुत विश्वास रखती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। लेकिन अगर मेरी लाइफ में ध्यान नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। ध्यान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आनापानसति अगर नहीं है, और मैं आनापानसति को स्पेसिफिकली इतना ऊपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म है। लोगों को लगता है अगर कुछ लाइफ में पाना है तो उसके लिए कठिन कुछ करना चाहिए। हाँ। कठिन है तो ही अच्छा है। जैसे हमने वो एक मूवी देखी है ना, आई लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी, सॉरी डियर जिंदगी, जिसमें गाना है ये, सॉरी डियर जिंदगी जो मूवी है उसमें शाहरुख खान भी यही बोलता है ना कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल युवाओं की भाषा में बता रही हूँ, जिंदगी को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल चीजों में ही हमको हमारे आंसर मिल जाते हैं। आनापानसति ध्यान से ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने वो बताया भी कैसे करते हैं, उंगलियों में फंसा लेना है, आंख बंद करना है, पैरों को क्रॉस करना है और बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। कुछ है ही नहीं इसमें, देयर इज नथिंग मोर। एंड इसमें हो क्या रहा है, हमको ये लग बड़ा सिंपल रहा है, लेकिन जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो हम पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हम तब हमारा जो ब्रेन है वो थीटा वेवलेंथ में चला जाता है। लोगों को लॉजिक चाहिए रहता है, फिर से मैं लॉजिक दे रही हूँ, हर बारी लॉजिक होता है ना हमारा ब्रेन। एक ह्यूमन ब्रेन को ना हमेशा साइंस चाहिए, क्योंकि हम ना नॉर्मल चीजों में विश्वास नहीं रख सकते। जी। तो ये लोगों को लग रहा होगा अरे पूछा तो स्पिरिचुअल टूल था, ये कहाँ जा रही है मैडम। लेकिन बात यही है कि हर चीज, चाहे कोई स्पिरिचुअल टूल क्यों ना हो, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आनापानसति ध्यान मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ है। क्योंकि अगर मेरा कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्लाइंट भी ले रही हूँ एज अ सोलप्रेन्योर, क्योंकि सोलप्रेन्योर हो जाते हो आप यहाँ पे, मैंने पहले भी ये चीज बोली। तो अगर मैं कोई क्लाइंट भी ले रही हूँ, मेरा मंशा ये रहती है कि मैं पहले ध्यान सिखाऊंगी। तो मुझे ये नहीं है कि आई वांट दैट मनी, मुझे ये कि पहले उनको ध्यान में लाना है। क्योंकि मुझे इतना मालूम है जब इंसान ध्यान करने लग जाता है तो वो चक्रा खोलना हो, चाहे कुंडलिनी अवेक करना हो, चाहे ये फला काम हो, फला हो, एंजल्स को बुलाना हो, कुछ भी करना हो, वो लोग खुद भी कर सकते हैं। PSSM is all about self dependency and that is why I love PSSM. तो जैसे आप टैरो रीडिंग वगैरह करती है तो आपके बिजनेस में नुकसान नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं बहुत थ्राइव कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ध्यान है। एज अ यूथ जब मैं ध्यान से जुड़ी थी तो मैं तो सबको अपनी नजर से देखती हूँ ना। मैं एक 23 साल का मैं बच्चा फील करती हूँ अपने आप को उस उम्र में जब मैंने ज्वाइन किया। आज मैं 29 ईयर्स की हूँ। सो जब मैं 23 ईयर्स की थी, आई वॉज अ किड, मैं कॉलेज में थी। मैंने क्यों ध्यान ये ज्वाइन करा? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज लगती थी, यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मुझसे पैसे लेने के लिए नहीं बैठा है,
यहाँ पे सब मुझे प्यार करने वाले लोग नहीं, मिले जो मेरा- मुझे उड़ते हुए देखना चाहते मेरा हैं। प्रश्न ये नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे सपोज आप टैरो रीडर हैं, हम्म, तो अब आपने मुझे ध्यान के लिए समझा दिया, जी, अब मैंने तो अपनी रीडिंग अपने आप कर ली, फिर मैं आपके पास पैसे क्यों दूंगी मैं आपको? क्योंकि वहाँ पे एक अलग किस्म का एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि उनको ये फील हो जाता है नहीं ये ध्यानी इंसान है, ये मुझे यहाँ पे अब मैं ये शब्द यूज करूंगी, ये मुझे यहाँ पर चीट नहीं कर रहे। ओके। इनको खुद वो पता है, वो इस चीज में खुद से है, और सबसे बड़ी बात है ये मुझे उठते हुए देखना चाहते हैं। इनको ये नहीं चाहिए कि मैं इनके पास इसलिए आऊं बिकॉज ये मेरे से पैसा ऐंठना है इनको। ओके, ये मैं मतलब अपना बिजनेस में personal नुकसान नहीं होता, नहीं, आप नहीं। मतलब ध्यान ही बना रहे हैं किसी को। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ बिजनेस नहीं भी आ रहा है कभी, तो आई एम ओके, मैंने किसी को सिर्फ ध्यान सिखा दिया, मैं उसमें खुश हूँ। ओके। क्योंकि एक सेल्फलेस भाव है, क्योंकि मुझे पता है अबंडेंस बहुत है मेरे पास, कहीं ना कहीं से तो वो मनी आ ही जाएगा, क्योंकि अभी 3D मैट्रिक्स में मनी इंपॉर्टेंट है, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और सर को कोट करूंगी यहाँ पर, सर ने एक पत्री जी को कोट करूंगी मैं यहाँ पे जी। उन्होंने बोला अगर आप ध्यान के अलावा और कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान के लिए आप 1 रुपया नहीं ले सकते, कोई और आप शिक्षा उसके ऊपर दे रहे हैं तो आप उसके लिए जरूर एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हैं। लेकिन वहां पर भी सर की बातों में ही बातें छुपी होती है। वो जो भी एनर्जी एक्सचेंज आप ले रहे हो, कॉन्शियसली ले रहे हो कि नहीं, आप कितना कॉन्शियस हो। सो सब चीज अपने आप में बहुत खूबसूरत है, चाहे एस्ट्रोलॉजी आप ट्रूथफुली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एवरी साइंस इज अमेजिंग, दे आर कंप्लीट साइंस, जैसे सर भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस। लेकिन डर का बिजनेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बस इतना ही, ये मेरा पर्सनल, मैं यहाँ पे सिर्फ एक मेडिटेटर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी ध्यान के पहले ये सब चीजों में बहुत रुझान था, तो डर भी मेरे मन में भी कभी कभी आया है। लेकिन यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी चीज है नो फियर। सो फॉर मी ऑल माई प्रैक्टिसेस इज इक्वल टू नो फियर, चाहे कुछ भी आंसर आ रहा हो। और मुझे हमेशा, और ये ऐसा होता है क्योंकि मैं ध्यान कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल टूल है मेरे पास ध्यान करना, तो मेरे आंसर भी फियर बेस्ड नहीं होते। जो भी मेरे किसी के लिए आंसर भी आ रहा है वो भी हमेशा बहुत पॉजिटिव साइड से। तो आप किस जगह से उठ कर आ रहे हो, आपकी खुद की ऊर्जा कैसी है। खुद की ऊर्जा अच्छी नहीं है तो आप किसी को क्या सिखा पाओ। सो चाहे आप मोटिवेशनल कोच हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे आप ऑथर हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे आप टैरो रीडर हो, चाहे आप कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, योर फाउंडेशन शुड बी आनापानासती। और यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम क्यों सबको ही नहीं ये टूल प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि आज की अगर हम सब उस जगह पे बढ़ने लग जाएंगे, अगर हम सब ध्यानी बन जाएंगे, सब ध्यान करने लगेंगे, तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब पैसे का लेन देन ही खत्म हो जाएगा। सारा खेल ही पैसे का है ना यहाँ पे। तो मुझे जो ये, अगेन दिस इज माय वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां पर वो चीज खत्म हो जाती है वहां से कॉन्शियसनेस शुरू होती है। तो एवरीबडी हैज टू बिकम अ ध्यानी इज व्हाट आई फील। सबको ध्यानी बनना है। वाओ, समझ रहे हैं युवा लोग? मतलब आपको हर चीज के पीछे हेल्प कौन करेगा? केवल ध्यान। आपको ऐसा लगता है मम्मा हेल्प करेंगी, मेरी सिस्टर हेल्प करेगी, मेरी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो हेल्प करेगा, या कोई भी XYZ कोई हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स वो लोग भी करेंगे, पर मेन ध्यान है जो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको सेल्फ हेल्प चाहिए तो ध्यान ही बन जाइए। बिल्कुल, है ना? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट काइंड ऑफ हेल्प। हाँ, तो राधिका जी आप इतना ध्यान के विषय में बता रही हैं, तो हमारे युवाओं को ये भी तो बताइए कि ध्यान वो करें कैसे, और मतलब इजीएस्ट वे। देखिए ध्यान तो हमको भी पता है कि बहुत ही इससे इजीएस्ट वे, पर और भी क्या कोई इजीएस्ट वे हो सकता है उनके लिए कि वो कैसे ध्यान में आए? क्या मोटिवेशन उनको, और एक कुछ ऐसा कुछ क्लिक वाली लाइन कुछ उनको दे सकती हैं आप? बिल्कुल, आप किसी भी समय, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने के लिए कोई समय, कोई जगह मायने नहीं रखती। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। मैं इनफैक्ट सबको यही बताती हूँ कि यार इतना सिंपल है, कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ नहीं करना है, पैरों को यूं क्रॉस करना है। अगर आप सोफे में बैठे हो, आपको नीचे भी बैठने की जरूरत नहीं, बस पैरों को बांध लो, हाथों को यूं रखना है, आंखों को बंद करना है और केवल अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना है। सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना है।
इनफैक्ट कई बारी मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी तो मेट्रो में भी लोग ऐसे बैठे होते थे, उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनके पैर क्रॉस और वो ऐसे ही बैठे हैं। कई बारी मुझे लगता था PSSM से जुड़े हुए हैं क्या, आपको मालूम है क्या टेक्निक? फिर मुझे लगता था नहीं, लोगों का कई बारी बिना जाने बिना समझे भी वो ऐसे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उसके बाद उठते हैं तो ऊर्जा कितनी होती है उनको रीजन नहीं पता होता, पर इसके पीछे भी साइंस है। जब आप इस पोजीशन में बैठे हो, पूरी ऊर्जा आपके शरीर में जो आ रही है वो आंख बंद करने से सिर्फ वो पूरा आपका एनर्जी सर्किट बन गया। तो होता क्या है, 10% हमारे हाथों से ऊर्जा जाती है, 10% हमारे फीट से ऊर्जा जाती है और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से जा रही है जी। तो जब हम इस स्थिति में बैठे हैं, जब हम इजी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ध्यान है वो बहुत ही सरल और सहज है, बिल्कुल सहज अवस्था में। हमें कुछ एकदम ऐसे सीधे नहीं बैठना है, कुछ ऐसे मुद्रा नहीं बनानी है, एकदम शांत भाव से बिल्कुल अपने जिस स्थिति में हो उस स्थिति में आप बैठ कर ध्यान कर रहे हैं। इससे सरल क्या हो सकता है? तो किसी भी समय किसी भी वक्त, इनफैक्ट एक छोटा सा बड़ा कॉमेडी सीन बताती हूँ। कई बार होता था कि ऑफिस में हूँ तो कभी ऊर्जा हिल गई, नहीं मन है मुझे किसी के सामने ध्यान करेगा, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में भी बहुत सारे एक ना दायरे थे ध्यान को लेकर कि कोई क्या सोचेगा क्या करेगा, जो अब बिल्कुल टूट चुके हैं बाय द वे। लेकिन कई बार जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में तो मैं ध्यान नहीं कर सकती, लोगों को लगेगा अरे ये तो अटेंशन नहीं सीख कर रही है, अटेंशन नहीं दे रही है, सॉरी। तो मैं सीधे अपने आप को एक्सक्यूज करती थी, मैं वॉशरूम में चली जाती थी और मैं वॉशरूम में, मेरे ऑफिस के वॉशरूम तक में ध्यान किया। लोग कहते हैं कि आप, जैसे लोगों का अमूमन मानना होता है कि पेट खाली होना चाहिए, आप नहाए धोए होने चाहिए, नहा के बैठो, ये करो, फला डिमका 10 तरीके की चीजें। डेफिनेटली क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, क्लीन तो रहना ही है, लेकिन मन ही स्वच्छ नहीं है तो शरीर की स्वच्छता लेकर क्या करोगे भैया? जी, मन में वही है ना, मुंह में राम बगल में छुरा वाला बात हो गया। जी। तो मन साफ रखना सबसे पहले, अगेन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जगह तो डेफिनेटली साफ रखनी, लेकिन कई बार नहीं होता है। जैसे मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, मैं खुशी खुशी गई, मैंने वहां ध्यान किया और वो ऊर्जा आती थी, क्योंकि उस समय वो समझ रही है ऊर्जा भी ना, ऊर्जा थोड़ी ना देख रही है कि आप वॉशरूम में बैठे हो, कि आप मृत्यु शैया पे हो, कि आप बिल्कुल एकदम क्लीन स्पेस में बैठे हो। ऊर्जा है, ऊर्जा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ऊर्जा न्यूट्रल होती है। जी। हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो हम उसको ट्रीट करते हैं। ऊर्जा तो अपने आप में बहुत पर्सनल है, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। तो सहज सरल ध्यान, इजी सिंपल, कहीं पे भी कभी कहीं भी कभी भी ध्यान, मेरा बस यही मंत्र है। तो युवा लोगों, इतना सब कुछ सुनने के बाद और अगर हम ध्यान में नहीं आए तो क्या, हमने क्या सुना, क्या समझा? हमें समझना है कि ध्यान कितना सहज है, कितना सरल है और कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हम वो जैसे होता है ना, नवरात्रे कर लेते हैं। मैं तो बताऊं, बहुत लोग तो कहते हैं कि हम सिर्फ दिन भर में एक लौंग का जोड़ा खाते हैं। जो मैं समझ पा रही हूँ कि उपवास भी अपने आप में सही है। जो आप मुझे बताना चाह रही हैं वह यह है कि सही सब कुछ है, पर एक बैलेंस्ड वे में। बिल्कुल। और वो बैलेंस्ड वे आपको आएगा ध्यान के द्वारा। आनापानासति ध्यान। ध्यान भी वो सहज स्वाभाविक ध्यान, आनापानासति ध्यान। क्या ध्यान में आने के बाद आपको फैशन करने का मन करेगा? आपका डिज़ाइनर्स के पास जाने का, डिज़ाइनर ड्रेस पहनने का, सुंदर से, जैसे आपने इयररिंग्स पहन रखे हैं या जो भी कुछ, मतलब वो क्या मन करता है क्या? या ऐसा मन करता है कि ठीक है ना यार, ये भी तो, ये पहना या ये पहना या वो पहना, क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर तो मेरा साफ है। एक वो होता है ना कि अब तो मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ तो मेरा अंदर तो साफ हो गया। अभी बात हुई हमारी कि अंदर ध्यान की गंगा बह गई तो अंदर तो सफाई हो गई, तो फिर मेरे को सुंदर दिखने की क्या ज़रूरत है? फिर मुझे वो सब शौक करने की क्या ज़रूरत है? क्या मेरे शौक उतने ही रहेंगे या बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? क्योंकि युवा तो ये जानना चाहेगा कि कहीं मैं गया और मैं तो 12 के भाव बिक जाऊं। बिल्कुल। अब जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले यूथ आइकन की बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो कि वो सबके लिए आइकन है कि नहीं, बट मुझे एक चीज उनकी बहुत भाती है। मार्क जुकरबर्ग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो फेसबुक के ओनर है। जी। वो
उनके पास कुछ ही सेट ऑफ टी शर्ट और जीन्स है, वो मोस्टली उसी कपड़े में रहते हैं, वो ध्यान नहीं करते शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, या करते भी होंगे तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि आप फैशन क्यों नहीं करते हो, तो इतने बड़े आइकन हैं। जस्ट बिकॉज हम ध्यान की बात लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए लोगों ने अपने मन में इतने दायरे बना रखे हैं, क्यों? मेरा उनसे ये प्रश्न है, क्यों? अगर किसी को ध्यान में आने के बाद गिरवे वस्त्र पहनने का मन है तो ये उनका मन है, उनकी मर्जी है, लेट देम डू। आपको ध्यान में रहकर अगर आपको ऋतु बेरी पहनना है, आपको मनीष मल्होत्रा पहनना है, या आपको और कोई बड़ा डिजाइनर पहनना है, ये आपकी मर्जी, आपका पैसा आपको जैसे खर्च करना है करो यार। मैं ध्यान से पहले भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती थी, मैं आज भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती हूँ, बट हाँ मुझे थोड़ा हिप्पी सा लुक रखना, या थोड़ा काजल लगाना, या अच्छे मुझे बड़े झुमके मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ। ध्यान ने मेरे किसी भी चीज में कमी नहीं लाई है, जैसे मैंने पहले भी बोला, सिर्फ इनहैंस ही किया है। और एक चीज जो ध्यान से मिलती है कि मुझे ना 10 फाउंडेशन 50 तरह की क्रीम लगाने का मुझे वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं ध्यान करती हूँ उसके बाद जो मेरे चेहरे पे ग्लो होता है वो एक्चुअली में देखने वाली चीज है। और एज रिवर्स तो होता ही है, ये डेफिनेट बात है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जो ऋषि मुनि कितने सालों सालों जी जाते थे, या जो पहले की जो राजकुमारियां थी, या जो वो इतनी खूबसूरत बिना किसी मेकअप के भी वो इतनी खूबसूरत कैसे लगती थी, क्योंकि इंडिया में ध्यान प्रैक्टिस करते थे लोग, उसमें वो एज नहीं देखते थे। चाहे कितने भी बड़े प्रिंस रहे हों, जो भी, जब तक यहाँ पे मुगल रूल या ब्रिटिश रूल नहीं आया था, ध्यान बहुत बड़ी चीज थी, प्रैक्टिस में था। चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो राजकुमारी हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो किंग हो, कुछ भी हो, सब ध्यान करते थे। तो वो अंदर का ग्लो, अंदर की सुंदरता बाहर निकल के आ रही है। बट हाँ, फिर भी वो राजसी वस्त्र पहनते थे, वो सारा ज्वेलरी भी पहनते थे, क्योंकि उनको ग्रैंडियर पसंद था। तो सब कुछ करो जो तुम्हारा मन है, कुछ भी छूटता नहीं है, छूटता नहीं है, कुछ भी नहीं छूटता। आपके पास एक चीज आ गई है, छूटा कुछ भी नहीं, छूटा कुछ भी नहीं, छूटा है क्रोध, बिल्कुल, ईगो, बिल्कुल, एंगर, मतलब एंगर तो सेल्फिशनेस, दिखावा, शो ऑफ, कि मेरे पास गुची का बैग है, आई हैव डोल्चे गैब्बाना, ओह आई एम वेयरिंग जिमी चू। अरे तो भाई मैं क्या करूं, आपने जिमी चू पहना है, बड़ा आप मुंह में गालियां लेके चल रहे हो, भाई तो आपका जिमी चू का मैं क्या करूं, खाएंगे थोड़ी ना जिमी चू आपके। मैं बहुत ही ऐसे, मैं एकदम बिल्कुल आम व्यक्ति की भाषा में बोल रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यूथ टू नो कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लोगों को लगता है कि शायद बातचीत का तरीका बदल जाता होगा, बहुत ही धीरे धीरे तरह से बात करती हूँ। नहीं, मैं तो पूरा हंगामा करती हूँ। मेरे बाबा मुझे शताब्दी रेल बुलाते हैं, माय ग्रैंडफादर कॉल्स मी कि आ गई शताब्दी, क्योंकि मैं हंसना खेलना मुझे पसंद है, मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे गाते रहना पसंद है। तो क्यों मैं अपना सहज सरल जो स्वभाव है मैं छोड़ूं, मैं क्यों मुस्कुराना छोड़ दूं? मैं बार बार सर बोलती हूँ तो मैं सबके लिए क्लियर करती हूँ, मैं पत्री जी की बात कर रही हूँ। जितनी बार मैंने सर बोला, मैंने सिर्फ पत्री जी की बात करी है। सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि बुद्धा को भी वापस आना पड़ा ध्यान करने, और वो PSSM के थ्रू आए। मैं सर की बात बोल रही हूँ, मैं खुद को कोट नहीं कर रही हूँ। तो मैं उनको ऐसे अवाक से देख रही थी, बड़े सारे लोग थे, वो कह रहे क्योंकि उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा ना, किसने बोला है तुम्हें गृहस्थी छोड़ने के लिए? और गृहस्थ जीवन से सिर्फ शादीशुदा का मतलब नहीं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आप जॉब में भी हो, तो वो गृहस्थी ही है। वो उसको गृहस्थ अवस्था ही बोलते हैं जी, वो अवस्था ही वो है जी। तो नॉर्मल लाइफ में तो हमारे कुछ भी चेंज नहीं आया, सब कुछ वैसा ही है, इनफैक्ट एनहांसमेंट, जैसे कि पहले बोला जी। सो डू एज मच फैशन एज यू वांट टू डू, बस दिल साफ रखो। और जो एक्चुअली छोड़ने वाली चीजें हैं, लालच, लोभ, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, ईगो छोड़ो, दिखावा छोड़ो। मन से सुंदर होना बहुत जरूरी है, और मन सुंदर है तो आप बाहर तो खूबसूरत दिखते हो, उसके साथ एडिशनल भी आपको ज्वेलरी डालना है, डायमंड पहनने, क्रिस्टल पहनने, जो करना है करो यार। यू आर फ्री, वी आर ऑल अ फ्री बर्ड। सो दैट फ्रीडम इज ध्यान। मुझे ध्यान ने वो और फ्रीडम दी है कि जो भी मैं कर रही हूँ इट्स ऑल गुड यार। एंड सबसे बड़ी चीज जो गिरती है वो जजमेंट की चीज है। जजमेंट गिर गया तो उसके आगे तो सब अच्छा है। हमारे युवा का ध्यान में आने के पश्चात कुछ छूटेगा नहीं, छूटेगा तो वो ऐसी चीजें हैं, दिखावटी चीजें छूट जाएंगी, क्रोध हट जाएगा, ईगो कहीं भाग जाएगा आपका, सेल्फिशनेस भाग जाएगी आपकी, सैडनेस चली जाएगी, वो जो खालीपन है, जो हॉलो है आपके हार्ट के अंदर,
वो सब फिल हो जाएगा। तो मतलब ऐसी चीज़ें तो चली जाएंगी पर बाकी कुछ नहीं जाएगा, बाकी आप गेन ही गेन है, मतलब इसमें गेनिंग ज़्यादा है, यस बिल्कुल, लूजिंग ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मेरे युवा फ्रेंड्स, फिर तो हम सबको मतलब ध्यान में जुट जाना है, ध्यान ही ध्यान में, क्योंकि यहाँ तो गेनिंग ही गेनिंग है, लूजिंग तो कुछ है ही नहीं। और जो लूजिंग है वो तो लूज होना ही चाहिए था, वो तो बहुत पहले होना चाहिए था, पर चलिए पहले नहीं तो अब सही। आप हमारे एक यूथ को एक बढ़िया सा क्रिस्प सा मैसेज क्या देना चाहेंगी? जब मुझसे मैसेज पूछा जाता है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाती हूँ कि मैं ज़्यादा ज्ञान की तरफ नहीं जाना है, अपने को एक्सपीरियंस में ही रहना है, तो मैं क्या बोलूँ, मैं उसको शब्दों को पिरो रही हूँ। आई थिंक मैं बहुत छोटा रखते हुए सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप जीवन में जो भी करो, जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सबको, इनफैक्ट जो आज का जनरेशन है, जो आज का टाइमलाइन है, सबको लौट को ये ध्यान की तरफ ही आना है। आज के जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, जो भी हैं, एवरीबडी इज अ मेडिटेटर, चाहे कोई खुलकर बोले चाहे नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ध्यान वर्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा टबू है, तो उसको अपने दिमाग से हटाइए, अपनी आंखों को खोलिए, अपनी जो क्लाउडेड माइंड है उसको, क्लाउड को हटाइए, एंड व्हेन यू स्टार्ट ध्यान, मतलब मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस करके देखो यार, एक बारी सिर्फ 40 डेज के लिए मैं सबको चैलेंज कर रही हूँ, 40 डेज सब जो है सिर्फ आनापानासती ध्यान करके लोग देखें। और हमारा यूथ तो बहुत ही एक्टिव है, PSSM में पाइमा का पेज है, पिरामिड यूथ फॉर अहिंसा एंड मेडिटेशन, जो उसका फुल फॉर्म है, प्लीज उससे जुड़िए, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, हम बहुत ही एक्टिव हैं वहाँ पे। जुड़ के देखिए कि कितना यूथ वहाँ पे ध्यान कर रहा है, कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, हर चीज, हर लाइफ को, हर मोमेंट को रिच बना रहा है। तो सब कुछ आपको प्लेटर में मिला है, बस एक गूगल का बटन दबा के आपको सारा कुछ सर्व हो जाएगा। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी आज। थैंक यू राधिका जी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या जाना आज कि हम सब यूथ आइकॉन बन सकते हैं। आपकी एज 23 है, 27 है, 29 है, मेरी 58 है, किसी की 97 भी होगी, पर यूथ आइकॉन बनने का तरीका क्या है? आनापानासती ध्यान में आना। आप जैसे ही आनापानासती ध्यान में आ जाएंगे, आप इसको अपने जीवन में सहजता से उतार लेंगे, आप यूथ आइकॉन बन जाएंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आइए हम सब मिलकर, सब युवा मिलकर एक यूथ आइकॉन विश्व बनाते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से यूथ आइकॉन विश्व के साथ, अपने इसी चैनल पर और इसी श्रृंखला में, जिसका नाम है नमस्ते PMC। तब तक के लिए बहुत बहुत आज्ञा, धन्यवाद, थैंक यू।